बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। डी ब्रोगली ने कहा था कि हमारे पास जो मैटर है, जो भी पार्टिकल्स मौजूद होती हैं, उनकी वेवलाइक नेचर भी होती है और साथ में उनकी मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मन। 1927 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो आपके पास ये डी ब्रोगली इक्वेशन है H/mc = लैम्डा, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है। ये बनी कैसी थी? प्लांक इक्वेशन और आइंस्टाइन इक्वेशन दोनों को मिलाकर बनाई गई थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि हमारे पास जितने भी ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह जो मौजूद होती हैं, इनकी मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी भी है और साथ में जो है उनकी वेवलाइक प्रॉपर्टी है। अब इनकी वेवलाइक नेचर को जो है वो मालूम करने के लिए, देखने के लिए इनकी वेवलाइक नेचर होती है नहीं, तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया था, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने टंगस्टन फिलामेंट लिया। टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसको हाई वोल्टेज अप्लाई किया। जैसे ही उसको हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को जो है एक्सिलरेट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो है वो पॉजिटिव प्लेट लगा दी। अब जैसे ही वो पॉजिटिव होल में से गुजरेंगे, ठीक है, जैसे ही वो पॉजिटिव होल में से गुजरेंगे तो उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो स्पीड के साथ जो है वो यहाँ से मूव करेंगे। और अब जो ये पॉजिटिव प्लेट में से गुजरने वाली, इसके होल में से जो गुजरेंगे, इसको हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और अब इनकी वेवलाइक नेचर को देखने के लिए आगे जो है वो निकल प्लेट रख दी गई। अब आपको पता है कि वेव की जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि वो जो आपके पास बीम ऑफ लाइट आई थी, अगर किसी बॉडी की जो है वो वेवलाइक नेचर है, तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का जो है वो प्रोसेस शो करेगी, ठीक है। आगे जो है वो उन्होंने निकल प्लेट रखी। जैसे उन्होंने निकल प्लेट रखी ना, तो ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी ना, इसके साथ टकराने के बाद एक खास एंगल पर जो है वो मुड़ गई। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि वो यहाँ पर मुड़ी है या नहीं, तो आगे जो है वो डिटेक्टर रख दिया गया। ये जो डिटेक्टर था, ये एक मूवेबल डिटेक्टर था, ठीक है, मूवेबल डिटेक्टर, और ये थीटा एंगल बना रहा था। अब इसके डिफ्रैक्ट होने की वजह से ये बात कही गई कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर कौन सी नेचर होती है? वेवलाइक नेचर होती है, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये इस तरह से आ सकता है कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसको किस तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया गया, या फिर हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट को जो है वो प्रूफ करें, ठीक है। H/mc = लैम्डा, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा वॉच भी कीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।